नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे FIR के बारे में, यानी कि दोस्तों फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों जब भी कोई घटना होती है, कोई संज्ञेय अपराध होता है, लूट हत्या या आजकल जैसा आप देखते हैं, तो दोस्तों एक FIR दर्ज की जाती है। किसी भी मामले की विवेचना करने के लिए, जांच करने के लिए FIR दर्ज होती है दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन साथियों यहाँ मैं ये भी बताऊँ कि देखिए अपराध दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक संज्ञेय अपराध और एक असंज्ञेय अपराध। यानी कि दोस्तों एक गंभीर किस्म के अपराध और कम गंभीर अपराध। साथियों गंभीर अपराध तो आप जानती हैं, किसी की हत्या कर दी गई, बलात्कार, ये तमाम इस तरह के जो अपराध है ये गंभीर अपराध है। और जो कम गंभीर अपराध है दोस्तों वो छोटे मोटे है, कोई हल्की फुल्की किसी के साथ आपने किसी को डांट दिया, किसी को एक चाटा लगा दिया, इस तरह के जो है ये कम गंभीर अपराध होते हैं दोस्तों। तो इनमें पुलिस सीधी जो है FIR दर्ज नहीं करती है, मामले की जांच करती है दोस्तों। कई बार NCR दर्ज होती है, उसके बाद जो है पुलिस पार्टी को जो है संबंधित न्यायालय भेजती है कि आप वहाँ जाइए और जो है जांच का आदेश लाइए, तभी आपके मामले में जांच होगी। तो दोस्तों सीधी सी बात यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया अपराध दो तरह के होते हैं, ये आप लोग सभी जानते होंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो एक बेसिक समस्या है कि आजकल का जो समय है दोस्तों, आजकल FIR दर्ज करवानी ये बड़ा ही मुश्किल काम है। चाहे फिर कोई आपके साथ गंभीर घटना घटित हो गई हो, और दोस्तों जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, जो गरीब है, वो दोस्तों इतनी भागदौड़ भी नहीं कर पाता। और नंबर दो, आज के इस महंगाई के दौर में दोस्तों वकीलों की फीस भी जहाँ 30-30, 40-40 हज़ार रुपये है, जहाँ 50-50 हज़ार रुपये भी लोग वकील लोग जो है ले लेते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों, वो कितने भी ले सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों एक गरीब व्यक्ति के लिए FIR दर्ज करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा आपने देखा भी होगा अपने जीवन काल में। तो दोस्तों जो पुलिस की स्थिति है आप जानते हैं, यदि आपके पास पैसा है और जान पहचान अच्छी है, आपकी राजनीतिक पहुँच है, तो शायद आपकी FIR दर्ज हो जाए। लेकिन दोस्तों जो गरीब लोग हैं उनके ना तो कोई इतनी जान पहचान होती है, और अधिकारी दोस्तों अक्सर ये देखा है, मैं सभी को तो नहीं कह सकता, लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि टाल मटोल होती रहती है दोस्तों, अपराध दर्ज नहीं होता है। कई बार तो हम अखबारों में पढ़ते हैं दोस्तों, जो बलात्कार पीड़िता तमाम ऐसे लोग होते हैं, उनकी भी दोस्तों पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है। लेकिन खैर दोस्तों मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग बिना कोर्ट जाए, क्योंकि दोस्तों कोर्ट जाएंगे लंबा प्रोसीजर है, और उसके बाद आपको फीस वीस वो तमाम चीज़ें है, उसमें खर्चा बहुत है। लेकिन एक कोशिश है दोस्तों, यदि आपके साथ कोई संज्ञेय अपराध घटित हो जाता है, या कोई आपको ऐसी सूचना है कि यहाँ कोई गंभीर किस्म का अपराध जो है हुआ है, तो आप सबसे पहले दोस्तों थाने पर एक लिखित शिकायत दीजिए, और उस शिकायत में जो भी घटना आपके साथ घटित हुई है वो सारी बातें लिखिए, और तमाम जो है बातें शुरू से लेकर लास्ट तक। उसमें दोस्तों घटना की जगह या घटना के वक्त कोई गवाह खड़ा हो। FIR में जब लिखते हैं आप अपनी एक एप्लीकेशन जब लिखकर पुलिस को देते हैं, घटना का टाइम, दिनांक, वो सब लिखा जाता है। तो दोस्तों उसके बाद पुलिस उसकी जांच करती है। यदि दोस्तों नियम ये है कि किसी भी संज्ञेय अपराध की यदि पुलिस को कोई सूचना मिलती है मौखिक या लिखित, तो पुलिस तो तत्काल उसमें FIR दर्ज करेगी और जांच शुरू करेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, नियम अपनी जगह है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर किसी से कुछ छुपा नहीं है, जो हो रहा है वो सभी के सामने है, तो स्थिति खैर भयावह है। खैर साथियों यदि आपके साथ कोई संज्ञेय अपराध घटित हो जाता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो आप उसकी एक लिखित शिकायत थाने में देंगे और आप अपराध दर्ज करने की मांग करेंगे। साथियों जब भी आप थाने जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि आप हमेशा उसकी एक प्राप्ति जरूर लें, कि आप हमें एक प्राप्ति दे दीजिए। प्राप्ति का मतलब दोस्तों ये है, जब भी आप थाने में अपनी शिकायत लेकर जा रहे हैं तो आप उसको 2 प्रतियों में लेकर जाए, यानी कि 2 प्रतियां आपके पास होनी चाहिए। और एक शिकायत को दोस्तों आप थाने में दे दीजिए ऑफिस में, और दूसरी शिकायत पर आप उसकी जो है उनसे प्राप्ति लीजिए। प्राप्ति का मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, थाने की मोहर मारेंगे
और जो वहाँ पर उस समय ऑफिस में जिसकी ड्यूटी होगी वो उसको रिसीव करेगा और वो रिसीव की तारीख गिरेगा और दोस्तों एप्लीकेशन नंबर गिरेगा कि कौन से नंबर की एप्लीकेशन है, शिकायत नंबर उस पर डालेगा। ये होता है दोस्तों प्राप्ति का मतलब। यदि आपको ऐसा जो है पुलिस अक्सर देती नहीं है दोस्तों, प्राप्ति भी नहीं देती है, आप सब जानते होंगे। तो यदि ये ना हो दोस्तों तो आप देखिए उसी एप्लीकेशन को, एक एप्लीकेशन आपने थाने में दे दी लेकिन दूसरी एप्लीकेशन को आप फिर एक पोस्ट ऑफिस से उसको जो है रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि हमने एप्लीकेशन थाने में दी थी। उसके पश्चात साथियों आप थोड़ा ही वेट कीजिए। वेट करने के उपरांत यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप दोस्तों एक एप्लीकेशन संबंधित एसपी को दीजिए, उस जिले के जो एसपी है उनको दीजिए। एसपी को देने के बाद उस एप्लीकेशन की प्रति भी साथ में लगाए जो आपने थाने में दी थी। एक एप्लीकेशन और लिखे कि श्रीमान हमने इस दिनांक में इस मामले के संबंध में ये एप्लीकेशन थाने में दी थी लेकिन पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की है, कृपया हमारी एफआईआर दर्ज कराने की कृपया करें या कोतवाल साहब को निर्देशित करें कि हमारा अपराध दर्ज किया जाए। एसपी के यहाँ भी दोस्तों आपको क्या करना है, अक्सर एसपी के यहाँ से आपको प्राप्ति मिल जाती है। आपको साथियों प्राप्ति हर जगह की रखनी है। अब उसके बाद लोग अक्सर क्या करते हैं दोस्तों 156(3) में कोर्ट जाते हैं, लेकिन अभी आपको 156(3) में कोर्ट नहीं जाना है। अभी मैं उससे पहले का स्टेप बता रहा हूँ। यदि कोई संज्ञेय घटना दोस्तों घटित हुई है तो आप उसकी एक शिकायत डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी कीजिए। आजकल तो दोस्तों सभी अधिकारियों को व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल है, व्हाट्सअप पर भेजिए, ईमेल पर भेजिए। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आप उस एप्लीकेशन पर एसपी से पूछिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत। और दोस्तों संबंधित थाने से पूछिए कि हमारी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है, अभी तक हमारे प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है, कौन इसकी जांच कर रहा है, उस अधिकारी का पदनाम पूरा बताइए, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। इस तरह के दोस्तों 5-6 क्वेश्चन आप बनाकर पूछिए। और दोस्तों किस तरह उस विषय पर आपको आरटीआई लिखनी है ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों जब आप ये आरटीआई लगाएंगे और साथ ही साथ आप एक जो है शिकायत पीएमओ कार्यालय को भेज दीजिए ताकि दोस्तों जब उनके उच्च अधिकारियों पर आएगी ये शिकायत और जब उनके संज्ञान में ये मामला आएगा कि एक गंभीर घटना घटित हुई है और पुलिस ने इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की है, जो कि दोस्तों एक आम बात है, ऐसा होता है, ये कोई हास्यास्पद बात नहीं है, ये बिल्कुल होता है, हर रोज होता है। आप लोग भी टीवी चैनल अखबार में पढ़ते ही होंगे, रोज सोशल मीडिया पर देखते होंगे हालात क्या है। तो दोस्तों इस तरह से बिना कोर्ट जाए 156(3) में यदि आप प्रयास करें तो आपकी एफआईआर पहले दर्ज हो जाती है। ज़्यादातर मामलों को देखा ये गया है जब भी आप पंजीकरण डाक से भेजते हैं या दोस्तों आप सवाल जवाब जब शुरू कर देते हैं पुलिस से तो पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज कर लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी पुलिस कुछ ना करे डीजीपी के कहने से या पीएमओ कार्यालय के भी दोस्तों 99% तो चांस ये है एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन ना हो तो ये दोस्तों जो 156(3) है ये बिल्कुल एक अंतिम दरवाजा है, लास्ट, ये बिल्कुल अंतिम दरवाजा लास्ट है। इसको आपको फिर लास्ट में जाके लॉक करना पड़ेगा और सबसे लास्ट में आप जाइए। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप ये कर देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपकी एफआईआर 100% दोस्तों दर्ज हो जाएगी। इससे दोस्तों लाभ क्या होगा कि आपका पैसा बचेगा। और दोस्तों यदि 156(3) में जाते हैं वहाँ पर दोस्तों देखिए पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है, आपके कितनी उसमें तारीख लगे, कितने गवाहों की पेशी हो, क्या हो, पुलिस से कोर्ट रिपोर्ट मांगेगा, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप एक जागरूक नागरिक है और आप इस तरह से अपनी बातों को अपने जो है आपकी जो हक की एक लड़ाई है, जो भी आप अपराध दर्ज कराना चाह रहे हैं, कोई इस तरह घटना आपके साथ घटित हुई है तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो साथ ही ये मैंने बताया है आपको 156(3) से पहले का प्रोसीजर। और दोस्तों इस पर आपको सवाल कैसे पूछने हैं, आप किस तरह इस पर आरटीआई लिखेंगे, तो वो सवाल मैं आपको लिखकर बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। तो दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सादर नमस्कार दोस्तों।